दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर आप एमपी से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस देखेंगे आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि होता ये है कि हम जब रजिस्ट्रेशन करते तो हैं लेकिन हमारा जो फॉर्म है वो काफ़ी बार रिजेक्ट हो जाता है छोटी छोटी गलतियों के कारण। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है ताकि आपका एक बार में ही आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड हो जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एमपीडीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो आप वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए, आप स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा आपको कैसे रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले आप इस पेज पर आएंगे। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको पेज देखने के लिए मिलेगा जिसमें लिखा होगा वेलकम टू काउंसलिंग। तो आप जैसे इस पेज पर आएंगे तो आपको गो फॉर काउंसलिंग पेज दिख रहा होगा। तो ये गो फॉर काउंसलिंग जो आपको दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप गो फॉर काउंसलिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप एमपीडीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप पहुंच जाएंगे। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने जो आपको पेज दिख रहा है तो सबसे पहले आपको इस पेज पर जाना है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर जो लिखा है सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है ग्रेजुएट प्रोग्राम, देन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, देन आपको फुल टाइम सेलेक्ट करना है। फिर जो आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर काउंसलिंग, देन अप्लाई फॉर काउंसलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर काउंसलिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू पेज पर पहुंच जाएंगे। तो आपको कुछ इस तरह का पेज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको ये दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन फर्स्ट नंबर पर ही लिखा है। तो आपको क्लिक हेयर जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक हेयर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू पेज पर फिर से आपको ये ले जाएगा। जब आप नए पेज पर पहुँचेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप एक न्यू पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आप पूछेगा सेलेक्ट नो इन केस ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिख कर आ रहा है, देन कंटिन्यू आप कर दीजिए। और यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड और भी बहुत सारी कुछ डिटेल देखने के लिए मिलेंगी जैसे कैंडिडेट हैव फिल्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, और ये 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो अब आपसे ये कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करने के लिए कहेगा। जैसे ये आपका एड्रेस, स्टेट, सिटी एंड देखिए आप देख सकते हैं पूरी आपको ये डिटेल फिल कर देनी। तो आपने ये अपने पर्सनल डिटेल जब आप फिल कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल आपसे फिल करने के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। देन उसके बाद आपको ये जो ऑरेंज कलर के ये ब्लॉक दिख रहे हैं उसके बाद ये पूछ रहा है कैटेगरी, क्लास एंड सर्टिफिकेट डिटेल। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो या कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं आगे चल के। देन आपसे ये पूछ रहा है डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, जो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है उसकी आप डिटेल। देन आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है जैसे एप्लीकेशन नंबर, आपका रोल नंबर क्या था जेईई के एग्ज़ाम में, देन डेट ऑफ बर्थ और पर्सनल डिटेल। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी या कब से रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। तो देखिए जब जेईई मेंस का आपका एग्ज़ाम हो जाता है देन उसके बाद ये प्रोसेस चालू होती है काउंसलिंग की। तो अभी तो ये प्रोसेस चालू नहीं होगी, जब पहले आपका एग्ज़ाम होगा, जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो मैंने तो ये डेमो के लिए आपको बता रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे फ़िल करना है। देन उसके बाद जब आप ये पर्सनल डिटेल फिल कर देंगे तब आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर लिख कर आ रहा है फिल द कैटेगरी, क्लास, सर्टिफिकेट एंड क्लिक सेव नेक्स्ट बटन। तो अगर आपके पास कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो तो आप इस प्रोसेस में आप लगा सकते हैं। तो इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिटेल फिल करने के लिए बोल रहे हैं, आपसे ये सर्टिफिकेट नंबर मांगेंगे। देन आपको ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट, इसको दबा के आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की ये डिटेल फिल करनी है। तो
तो यहाँ पर आपको अपना जो क्वालिफाई आपने जो 12th पास करी है उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने मार्क्स वगैरह फिल करने हैं। अब आपको ये सेकंड लाइन पर सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए इन तीनों सब्जेक्ट में और आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर मार्क्स फिल करेंगे फिर देन आपको नेक्स्ट पेज पर जाना है। तो उसके बाद जब आप ये डिटेल फिल कर देंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो अब आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल मांगेगा। जब आप इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो आप फीस पेमेंट करेंगे तो आपको ये अपना जिस तरीके से आपको पेमेंट करनी हो तो आप फिल कर दीजिए, तो आपका पेमेंट हो जाएगा। अब ये ऑप्शन आता है बैंक लोन इफ़ एनी। अगर आपने कुछ पढ़ाई के लिए लोन वगैरह लिए तो उसकी डिटेल मांगेगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते। देन अब जब आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी तो अब आप लास्ट प्रोसेस पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर ये आपसे कह रहा है चेक द डिटेल्स फिल्ड इन द फॉर्म ऑन प्रीव्यू एंड लॉक रजिस्ट्रेशन। तो जो आपने ये डिटेल फिल करी है, अब आपको ये एक बार सजेस्ट करेगा जो आपने डिटेल फिल करी है उनको आप एक बार चेक कर लीजिए, आपने कहीं गलत तो नहीं फिल्ड कर दी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरीके से आपका पूरा एक फॉर्म बनकर आ जाएगा। तो जो आपने ये डिटेल भरी है तो आप एक बार उसको रीचेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने जितनी भी डिटेल फिल करी थी वो अब यहाँ पर पूरी आपको शो होने लगेंगी। जैसे आपका रोल नंबर है, एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका नेम, आपके नेम में कोई करेक्शन तो नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपने सही भरी है। तो A to Z आप यहाँ पर पूरी प्रोसेस एक बार चेक कर लीजिए, क्या यहाँ आपने एड्रेस तो नहीं गलत डाला। तो एक बार आपने पूरा रीचेक करने के बाद जब आपको लगे कि आपका फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, देन आप उसको लॉक करिए, नहीं तो आप एक बार और चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने इस प्रोसेस को लॉक कर देंगे तो अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे देन आपके उसके बाद ये पूरा फॉर्म आपको यहाँ पर शो होने लगेगा जो आपने ये जो फॉर्म फिल करे हैं। तो अब आप उसकी ये प्रिंट आउट ले लीजिए। तो ये देख सकते हैं आपने जो पूरा जो डायरेक्टेड टेक्निकल एजुकेशन ये पूरा दिख रहा है, ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग, तो ये जो पूरा दिख रहा है। उसके बाद आपका ये पूरा नेम वगैरह, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है। देन सर्टिफिकेट डिटेल्स अगर आपने फिल करी हो, उसके बाद ये आप यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो उसके बाद आप ये फॉर्म प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसे ही आप ये फॉर्म प्रिंट करा लेंगे तो ये कुछ इस तरह का प्रिंट दिखेगा। तो आपने अब सक्सेसफुली MPDT की साइट पर रजिस्टर कर लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आप लोग को ऐसे ही काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहेंगी और हमारे चैनल पर आपको स्टडी टिप्स, ट्रिक्स देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।